मोहम्मद आमिर जो जो कमेंट किया था वो उनको क्या नहीं मालूम था कि सेमीफाइनल में टीम पहुंचेगी भारत? मालूम था, उनको मालूम था कि हिंदुस्तान की टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो सेमीफाइनल में तो आएगी आएगी। जो जो टीम ट्रॉफी जीतने की हकदार है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। घर के मैच की बात कर रहा हूं, तो वो उनको मालूम था कि वो गलत बोल रहे हैं। पर क्योंकि हम चर्चा करेंगे, क्योंकि न्यूज बनेगी, क्योंकि ये सब पैतरे वो खेलते हैं कि कोई मोहम्मद कैफ है क्रिकेटर इंडियंस, उन्होंने मोहम्मद आमिर के बारे में बोला है कि जी मोहम्मद आमिर को पता था कि इंडिया टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, वो जान के टेंशन लेने के लिए वो ये कह रहे थे। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आई। फिर मैं, क्योंकि मुझे इनका क्रिकेटिंग करियर का इतना पता नहीं है कि कितनी क्रिकेट खेले हैं कितनी नहीं खेले, और मैं सिर्फ फील्डिंग पे नहीं क्रिकेट खेला, इतना मुझे पता है, अल्लाह का शुक्र है कि अपनी परफॉर्मेंस पे ही खेला। भाई साहब, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कैफ के बीच में इस टाइम भाई लफड़ा बहुत बड़े वाला चल रहा है, क्योंकि भाई मोहम्मद कैफ ने 2-3 दिन पहले बोला था कि भाई मोहम्मद आमिर सिर्फ अटेंशन के लिए कह रहा है कि भाई इंडिया की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, इसकी क्या खुद की परफॉर्मेंस है मोहम्मद आमिर की, ये तो भाई यूएसए के बैट्समैनों के हाथों पीटे जाता है। तो जवाब में भाई मोहम्मद आमिर ने कहा है कि भाई मैं आपकी तरह फील्डिंग की वजह से भाई अपनी टीम में नहीं खेलता रहा हूं, मेरी परफॉर्मेंस है, मैंने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है खुद के दम पे। और आपने क्या, मैंने सुना है आप जो है ना वो सिर्फ फील्डिंग की वजह से इंडियन टीम में खेलते थे, अगर वो ना होता तो भाई आपको तो कोई पूछता भी नहीं। अब मोहम्मद कैफ और मोहम्मद आमिर का देख ले लो। आमिर भाई ने पहले कहा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, टीम इंडिया सेमीफाइनल में आ गया। फिर आमिर भाई ने कहा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाला। मोहम्मद कैफ जो कि एक्स इंडियन क्रिकेटर है वो जंप इन हुए, उन्होंने कहा कि ये आमिर जो है ना ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए ये काम कर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया की टीम से रिलेटेड जो ये अपना तबसरा दे रहा है, अपना एनालिसिस दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन गेनिंग के लिए है। कि ये मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तानी बॉलर थे उनका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है, ये सुनिए क्या कह रहे हैं। आमिर भाई इंडिया फाइनल में पहुंच गया, क्या कहेंगे सर? देखिए जीत गया, बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, अब फाइनल जीत जाना। अब मैंने कह दिया कि जीत जाना, अब ये ना मुझे गलत साबित कर देना, हर टाइम मुझे गलत साबित करने पे लगे थे, अब जीत जाना। ये सुना है इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ठीक है, तो बात पहुंच गई ना सोशल मीडिया तक, जी मोहम्मद आमिर के बारे में ये कह दिया, ठीक है जी, अल्लाह ठीक है, मैं मानता हूं मैं एक अच्छा क्रिकेटर नहीं हूं और मुझे टेंशन चाहिए। तो फिर आपने भी बात की तो वो तो हर जगह पहुंच गई है। तो भाई साहब ये सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, आप इस दौर में होते तो शायद फील्डिंग पे सिर्फ क्रिकेट ना खेल पाते आप, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतना सोशल मीडिया के एक्सपोज कर देता है फौरन भाई साहब। तो लिहाजा ये बातें ना किया करें। ओपिनियन मेरा ओपिनियन है। ये जो मोहम्मद आमिर साहब की जो चर्चा की आप तुमने बात करी है, हाँ। यूएसए के खिलाफ पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए से हारने का एक ही रीजन था, वो इनका सुपर ओवर में गेंदबाजी। ओवर में 18 रन दिए थे, मैं था उसमें। नहीं 18 रन दिए ठीक है, हाँ हाँ 18 रन तो लोग खाते हैं, भाई ने 3 वाइट बॉल डाली है, वाइड बॉल, हाँ हाँ। तो जो डर गया, जो डरपोक गेंदबाज सामने यूएसए की टीम है जो पहली बार मतलब वर्ल्ड कप में खेल, जिनके प्लेयर को आप जानते भी नहीं हो, उनके सामने ये भाई साहब ने बॉलिंग करी और मैच हरवा दिया अपनी टीम को। बस इतना ही बोलूंगा। जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, मोहम्मद आमिर मुसलसल टीम इंडिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद आमिर जो है वो इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेगा। तो मोहम्मद आमिर एक लेजेंड है पाकिस्तान का, लेकिन उसकी बात जो है बिल्कुल सही किया उसने। अगर इंग्लैंड को कोई 220-30 का टारगेट होता तो आसानी से उन्होंने चेस कर लेना था। नो डाउट इंडिया की अपनी पिच थी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उनको एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि वो होम ग्राउंड था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है। तो जब मैंने फिर जाके चेक किया, अभी मैंने इनके स्टैट्स पर अभी चेक किया, आई थिंक T20 के टोटल 29 आईपीएल के मैच खेले हुए हैं, तो 103 का इनका स्ट्राइक रेट है। और मुझे ये कह रहे हैं कि मैं टेंशन लेने के लिए इंडिया पे ये बात करो। पहले तो बात यह कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इंडिया का नाम लेके टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कैफ साहब मैं 350 T20 खेला हूँ, जाके स्टैट्स चेक कर लीजिएगा। आप माशाल्लाह आप दादा को दुआएं दें। गैंगुली बहुत बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट टीम का, वो कैप्टन थे। आपको मुझे जो पता लगा है मुझे एक्स क्रिकेटर से कि यार ये तो फील्डिंग पे खेल गया ये बंदा बस। तो आप तो क्रिकेटर हैं, आपको तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। फिर तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप, मुझे पहले नहीं पता था, आपका इतना आइडिया नहीं था, लेकिन आपने मेरा नाम लिया, सोशल मीडिया पे लोग टैग करना शुरू हो गए तो मुझे पता लगा अच्छा ठीक है मोहम्मद कैफ साहब भी हैं इंडिया में, बैठ के बात कर रहे हैं टीवियों पे। तो ये तो बातें मैं भी कर सकता हूँ कि हम क्रिकेटर हैं, क्योंकि आप भी क्रिकेटर रहे हैं, तो आपका भी काम है क्रिकेट पे ओपिनियन देना, मेरा भी काम है क्रिकेट पे ओपिनियन देना। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात होनी नहीं चाहिए कि किसी टीम को कोई कह रहा है कि यार ये टीम मुझे लगता है कि उस टीम से बेहतर है, ये टीम सेमीफाइनल खेल सकती है या नहीं खेल सकती। उसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ओपिनियन है ना। हम कौन सा यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने बैठे हुए हैं। हाँ, ऑन द डे जो लगती है कि यार ये टीम कंप्लीट क्रिकेट खेल रही है, वो अच्छा खेल रही है, उस हिसाब से बंदा अपना ओपिनियन देता है। मुझे नहीं लगता था कि ये हॉट फेवरेट है, मैं तो उस हिसाब से कहता हूँ। और मुझे इंडिया के मेरे पास जितने भी इंटरव्यूज हैं, मैंने हमेशा जब भी इंडिया अच्छा खेल रही होती है मैं बोलता हूँ ये हॉट फेवरेट है। अभी मुझे नहीं लगता कि ये हॉट फेवरेट है। तो मैं इसमें अटेंशन सीकर कहाँ से आ गया कि मुझे अटेंशन चाहिए कि मैं जो है ना ये बात कर रहा हूँ। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है।
अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये गलत बात है। एज अ क्रिकेटर हमें जेब नहीं देता। फिर तो मैं भी कह दूंगा कि आपने मोहम्मद आमिर का नाम लेके टेंशन लेने की पाकिस्तान में कोशिश की है कि लोग यहाँ पे मोहम्मद कैफ का नाम ले रहे हैं, तो फिर तो ये भी मैं भी कह सकता हूँ। बात नहीं होती। आपको लगता होगा कि यार इंडिया अच्छा खेल रही है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड अच्छा खेल रही है ना। आप मुझे सीरियस लें ना मैं आपको सीरियस लूंगा, और लेना भी नहीं चाहिए। ऑनेस्टली ओपिनियन है, 1000 बंदे ओपिनियन देते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि किसी को ओपिनियन पसंद आ जाए या किसी को नहीं आएगा। ये चलता रहता है, क्रिकेट है। यस, मैं अभी भी कहता हूँ कि इंडिया जो है वो अपनी कंप्लीट क्रिकेट नहीं खेल रहा या फाइनल नहीं जीतेंगे। भाई कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। लेकिन ऑन द डे T20 में कुछ भी हो सकता है। एक इनिंग, एक स्पेल, वो जो है टीम को कहां से कहां लेके जा सकती है। तो मैं उस हिसाब से ओपिनियन देता हूं। और उसको पता नहीं आपकी मतलब आप ये चाहते हैं कि सिर्फ तारीफ करते रहे, चाहे बेशक इंडियन टीम बुरा भी खेल रही हो तो बोलो हो बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। तो ऐसे नहीं होता ना कि इस तरह की बैठ के बातें बोंगियां मारे। मैं तो बोंगियां बोलूंगा कि उसको अटेंशन चाहिए तो वो इसलिए बात करे। नेक्स्ट टाइम ख्याल रखें। ये क्या चक्कर हुआ है, सॉफ्टवेयर इनका कैसे अपडेट हुआ और इनको क्या सूझी कि ये सारी बात करें? देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट आप बोले या श्योर बोले, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन टीम ने पूरी दुनिया को ये कहने पे मजबूर कर दी वी आर दी बेस्ट। मजबूर किया ना आमिर को। कैसे मजबूर किया भाई? परफॉर्मेंस देके। मोहम्मद आमिर ने फिर कहा जी इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीतेगा, इंडिया फिर जीत गया। मतलब कि चीमा साहब, इंडिया ने सिर्फ मोहम्मद आमिर को नहीं और भी हजारों करोड़ों लोगों को गलत साबित किया इंडिया ने। और इंडिया ने बोला है कि वी आर द बेस्ट, हमसे कोई नहीं जीत सकता। और इंडिया ने साबित कर दिया कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम्स। अब अगर नंबर 1 टीम दुनिया की कौन है T20 की? इंडिया है। क्यों इंडिया है? क्योंकि वो परफॉर्मेंस देते हैं। फिर पाकिस्तान से आज तक T20 वर्ल्ड कप 1 जीता हुआ है, एशिया कप 2 से 3 जीते हुए हैं। तो भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है? फिर 24 के किसने परफॉर्मेंस दी? इंडिया ने। चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? इंडिया ने। एशिया कप 2025 किसने जीता? इंडिया ने। तो भाईजान वो अब उन्हें मजबूर कर दिया मतलब उन्हें, तमाम पाकिस्तानी मीडिया को भी, तमाम पाकिस्तानियों को भी, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है सारा दिन इंडिया की जय जयकार करते हैं एक हिसाब से। वो कहते हैं क्या बात है यार, जिंदाबाद, ये तो लड़के ही बहुत होते हैं, आसमान से आए हुए हैं, ये कहां से उतरे हैं। ठीक है जी, मतलब पाकिस्तान में ये। तो जब आमिर को ये बात पता चली ना, तो आमिर ने वीडियो रिकॉर्ड की। आमिर उसमें ये कहते हैं कि मुझे ये मोहम्मद कैफ के क्रिकेट कैरियर का इतना खास पता नहीं है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा उन्होंने खेला हुआ है। तो कहते हैं कि मैंने उनके स्टैट्स चेक किए हैं, तो 29 उन्होंने मैचेस खेले हुए IPL के 103 के स्ट्राइक रेट से। तो उन्होंने, आमिर कहते हैं कि अगर वो कैफ को ये लगता है ना कि मैं अटेंशन गेन करने के लिए इंडिया से रिलेटेड ये बोल रहा था कि वो सेमीफाइनल में नहीं आएंगे या फाइनल को रीच आउट नहीं कर पाएंगे या जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मुझे अटेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इंडिया के अगेंस्ट बोलूँ और मुझे अटेंशन मिले। तो साइड के मैंने 350 T20 खेले हुए हैं और आप मेरे स्टैट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने क्रिकेट अपने बलबूते पर खेली है, सिर्फ फील्डिंग के लिए नहीं। अब ये उन्होंने बेसिकली ताना चेपा क्योंकि कैफ वॉज अ ब्रिलियंट फील्डर, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद कैफ फील्डर बहुत ज़बरदस्त थे, गन फील्डर थे वो। तो इस साइड की आपकी क्रिकेट जो है ना वो आ गई है फील्डिंग की बदौलत, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो अपनी बॉलिंग से वो किया हुआ सारा खांचा माचा। और आमिर ने वाकई, आमिर तो बॉलर तो बहुत ज़बरदस्त है। मोहम्मद आमिर का अपना हिसाब किताब है, वो क्रिकेट को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, उनका डिफरेंट दिमाग है, और कैफ की अपनी हिसाब किताब है। तो वो इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई एक दूसरे को ताने मारने की ज़रूरत है या एक दूसरे से मुफ्त की लफ्जी जंग छेड़ने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ रखा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच एक बार फिर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मामला जुड़ा है पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ से। दरअसल मोहम्मद आमिर ने भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। आमिर ने अभिषेक को सिर्फ एक स्लॉगर बताया और साथ ही यह भविष्यवाणी भी कर दी कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब मोहम्मद कैफ ने आमिर के इस बयान पर जमकर पलटवार किया। कैफ का साफ कहना है कि ऐसे बयान सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए दिए जाते हैं। अपने YouTube चैनल पर कैफ ने कहा, क्या सच में आमिर को नहीं पता था कि भारत जैसी डिफेंडिंग चैंपियन टीम सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है? उन्हें सब पता होता है, लेकिन खबरों में बने रहने के लिए ये ऐसे बयान दिए जाते हैं। कैफ ने यह भी कहा कि भारतीय फैंस को हर बार बयान का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमें उनके स्तर पर गिरकर रिएक्शन देना नहीं चाहिए। मोहम्मद कैफ के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट ढांचे में जमीन आसमान का फर्क है और यही वजह है कि भारतीय टीम लगातार बड़े टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करते नजर आती है।